ग्रह नक्षत्र को मानना चाहिए? सृष्टि की रचना ही ग्रह नक्षत्र द्वारा हुई है। जो एक सही ज्योतिष है उसकी पहचान क्या होती? देखो, ज्योतिषी अगर सही होगा तो आपको ग्रह नक्षत्र की जो चाल है उससे भगवान स्वयं नहीं बच पाए, तो क्या ये सच्चाई है? ग्रह अगर पक्ष में हो जाए तो राजा बना सकते हैं और विपक्ष में हो जाए तो रंक बना देंगे। एक ही टाइम पे एक ही जगह पे वो बच्चा मतलब अलग अलग तरीके से पैदा हो रहा है, लेकिन कैसे कोई भिखारी बन जा रहा है और कैसे कोई मर्सिडीज में चल रहा है। दोनों बातें अलग अलग है। हमारा कर्म पूर्व का आता है, वर्तमान का नहीं। गुरुजी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो क्या ये भी ग्रह नक्षत्रों की चाल थी? समुद्र मंथन को जोड़ा गया था इससे? क्या कहानी है इसके पीछे? श्री मणिरंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम ससुधेन धन धनवंतर विश्वास। जिसका राहु अच्छा होगा वो अच्छा मेकअप करता है। हाँ। अगर कोई अपनी कुंडली को खुद देखना या जानता है तो वो खुद क्यों नहीं अंबानी हो जा रहा है? जो ज्योतिष नहीं जानता है, जो चीज़ों के बारे में नहीं जानता है और उसको अपने ग्रह नक्षत्र अलाइन करके रखने हैं, तो उसको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? ब्रह्मा मुरारी स्त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करावन्तु। कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हर कोई नहीं जान सकता है, हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता है। तो क्या ऐसी विद्या है एस्ट्रोलॉजी में जो हर किसी के पास नहीं आ सकती है? किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी से आपको पूरी तरीके से स्कैन किया जा सकता है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं आज के अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में। क्योंकि आज जो एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं वो मेरे भी एस्ट्रोलॉजर हैं और मैं आपको दावा करती हूँ कि अगर आप इनको अपनी कुंडली मात्र दिखाएंगे तो ये आपको बता देंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र की चाल क्या है और आप जितना पैसा कमाना चाह रहे हैं उतना कमा भी पाएंगे या नहीं। आप बीमार हैं तो वो बीमारी ठीक होगी या नहीं। अगर कोई उपाय है तो वो किस तरीके से आपके लाइफ पे असर करेगी। हाँ, अगर कुछ लाइफ में गलत होने वाला है तो उस पर छाता किस तरीके से लग सकता है ताकि आप उस चीज़ों से बच पाएँ। तो इस बारे में आइए अच्छे से बात करते हैं। ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या होती है, किस तरीके से भगवान ने ग्रह नक्षत्र को बनाया है और किस तरीके से ये कार्य करता है, तो उसके बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए। तो आज के एस्ट्रोलॉजर मेरे तो हैं ही, साथ ही साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के भी एस्ट्रोलॉजर हैं और मुझे लगता है कि यूपी की पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुद गुरुजी को दिखाते हैं। मैं इन्हें गुरुजी ही कहती हूँ। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं ओपी पाठक जी से। गुरुजी, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। फाइनली हमें समय मिला। गुरुजी, सबसे पहले तो ये बताएं, जो हमारी हमेशा बात होती है कि ग्रह नक्षत्र क्या है और क्या किस तरीके की इनकी चाल होती है, क्या ग्रह नक्षत्र को मानना चाहिए? देखिए, सारी सृष्टि की रचना ही ग्रह नक्षत्र द्वारा हुई है। ये जो नक्षत्र है ना, ये मील के पत्थर हैं, इनसे नाप तौल किया जाता है। ज्योतिष केवल कुंडली देखने का विषय नहीं है, सृष्टि के विस्तार को नापने का पैमाना है। और एक ज्योतिष जो है वो केवल आपको बता सकता है, कह सकता है, समझा सकता है। ज्योतिषी सृष्टि को बदल नहीं सकता, दृष्टि को बदल सकता है। यह दुनिया जो है ईश्वर की प्रयोगशाला है, इसे अपनी जागीर मत समझो। ये भगवान की प्रयोगशाला है, यहाँ तमाम प्रयोग है। अब इस दुनिया में जो लोग आए हैं तो समझो ये दुनिया उनके लिए अंधेरी है, पथ पता नहीं है, घनघोर जंगल है और उस जंगल में चलना है। आगे क्या आने वाला कुछ पता नहीं है। सांप, बिच्छू, शेर, चीता, हाथी तमाम इस जंगल में रहते हैं। अब आप किसी ज्योतिषी के पास जाओगे तो इस जंगल को हटा नहीं सकता या आपको कुछ और मदद नहीं कर सकता। केवल आपको एक टार्च पकड़ा देगा और वो टार्च लेकर के इस घनघोर जंगल में, जो संसार रूपी जंगल है, उस जंगल को पार करने के लिए आपके पास टार्च हाथ में हो गई तो आप अपना रास्ता बचा करके जा सकते हो और अपने पथ पर
अपने मार्ग पे आप आराम से चल करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। ज्योतिष अगर अच्छा ज्योतिषी है तो आपको बता देगा कि आने वाला समय कैसा है और इससे कैसे बचा जाए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको पता लग जाए कि हमारे सामने 7 कुएं पड़े हुए हैं और उस मार्ग पे कोई बता दे कि उधर कुएं हैं मत जाओ, तो आप बच जाओगे गिरने से, नहीं तो आपको गिरना आवश्यक है वहाँ। अगर हमें किसी बातों का पता चल जाए तो उससे हम बच सकते हैं। इसलिए यह ज्योतिष तो बहुत बड़ा अमोघ है हमारे मनुष्यों के लिए, और हर विषय पे ज्योतिष की जरूरत होती है। राहु काल चाहिए सब यात्रा करना है तो ये ज्योतिष है। किसी तरह के किसी काम को इस जो संसार रूपी दुनिया में करना है तो ज्योतिष हर कदम कदम पर आपको काम देगी। अच्छा गुरुजी, ये बताएं कि जो एक सही ज्योतिष है उसकी पहचान क्या होती है? जो सच में आपको सही तरीके से गाइड करते हैं, उनकी पहचान क्या है? देखो, ज्योतिषी अगर सही होगा तो आपको सही मार्ग बताते हुए लोभ लालच नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है ईश्वरीय शक्तियाँ क्या होती हैं। और साधारण आदमी ज्योतिष नहीं हो सकता। वो ज्योतिषी अगर है तो असाधारण है, ईश्वर की कृपा है उसके ऊपर, दैवज्ञ कहा जाता है वो। तो वो आपको कहीं गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा। सही ज्योतिषी की पहचान यही है कि आपकी कुंडली का पूरा डायग्नोसिस करने के बाद आपको उपाय और स्वयं पूजा जो भी कराएगा उसका आपको लाभ मिलेगा। और दुनिया में तमाम तरह के लोग हैं, ज्ञानी अज्ञानी, सब लोग अपनी अपनी जगह पे हैं, हम किसी को नहीं कर सकते। लेकिन ज्योतिषी अगर होगा तो आपको पहले देखते ही आपकी कुंडली को पूरा डायग्नोसिस कर देगा कि क्या क्या तुम्हारे साथ ये सब होता है। सिम्टम्स अगर बता ले गया वो पूरा 12 घर का, तो समझो ज्योतिष है वो। और केवल एक विषय पे कुछ बोल गया, अब इतना तो सब लोग जान गए हैं आजकल। कुछ भी मतलब सोशल मीडिया की दुनिया में राशि बता देंगे, लग्न बता देंगे और आपकी दशा महादशा बता देंगे। दुनिया में सब लोग, बहुत लोग बता देंगे, पर उसको पूरा कुंडली को जो फिल्टर करेगा वो ज्योतिष है। आप 12 घर के बारे में बता देगा कि आपके साथ ऐसा होता है ऐसा होता, तो आप समझो कि वो ज्योतिष है। अच्छा गुरुजी, कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र की जो चाल है उससे भगवान स्वयं नहीं बच पाए, नहीं, तो क्या ये सच्चाई है? हाँ सही बात है। ग्रहों की चाल, भगवान ने ही ग्रहों का निर्माण किया है। यह ग्रह जो हैं उनके सिपाही हैं समझो, और यही रिमांड पे लेते हैं। जो पूर्व जन्म की गलतियां होती हैं वो प्रारब्ध बन के आता ही है ना। पाप कहते पाप अपने बाप का नहीं होता है वो आएगा ही। तो जब वो आता है तो ये जो 9 ग्रह हैं वो वही उनके सिपाही हैं, वही रिमांड पे लेते हैं, वही दंड देते हैं। तो ग्रहों की खेल बहुत निराली है। ग्रह अगर पक्ष में हो जाएं तो राजा बना सकते हैं, और विपक्ष में हो जाएं तो रंक बना देंगे आपको। बिल्कुल। गुरुजी, जो मांगलिक लोग कहते हैं कि मांगलिक है, इस पे बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अब आप ये कहें कि अगर किसी मांगलिक लड़के का अमांगलिक लड़की या दोनों पार्टनर में से कुछ ऐसा रहता है और लोग बिना कुंडली दिखाए अच्छे से शादी करवा देते हैं, तो क्या ये संभव है कि उनकी शादी ज़्यादा दिन चल पाए, या सिर्फ पूजा पाठ भी करवा दे और उन्हें लगता है कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? देखो, उसमें उसका तरीका अलग अलग है। अगर वर कन्या की कुंडलियों में एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है, तो जहाँ मंगल बैठता है 1, 4, 7, 8 और 12, ये इन ग्रहों में अगर मंगल है तो मांगलिक है। और यहीं कहीं अगर क्रूर ग्रह बैठा हो, जैसे शनि बैठ गया, तो वो उस दोष को नष्ट कर देता है। या उस मंगल पे कहीं बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है जो मांगलिक है, तो भी उसका दोष खत्म होता है। तो उसके लिए उपाय कर सकते हैं, जैसे कुंभ विवाह, विष्णु प्रतिमा विवाह, तुलसी विवाह। लेकिन अगर सर्व मांगलिक है, मतलब पूरा मांगलिक है, तो उस पर उपाय काम नहीं करेगी। तब तो उसके लिए तो फिर वही है कि भाई मांगलिक लड़की होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है गुरुजी, तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है? दुष्परिणाम होता है कि कहते हैं कि
वो पराशर जी ने लिखा है कि लग्ने बेज पाताले जावित्रे चाष्टमी कुजे कन्या भरता विनाशाय भरत कन्या विनाशक। अगर कन्या मांगलिक है तो भर्ता का विनाश करती है पति का, और पति है अब अगर मांगलिक है तो पत्नी का विनाश करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर मांगलिक में ऐसा नहीं होगा। अगर उसका अंश बल कम है, उस पर दृष्टि किसी की पड़ रही शुभ ग्रहों की, तो वैचारिक मतभेद जो तलाक हो रहा है आजकल वो हो सकता है, क्योंकि वो भी तो हटा ही दिया ना जीवन से, विच्छेद करा देता है। ये मर जाए हट जाए वो सब विच्छेद ही करता है मंगल। क्या माँ बाप के जो कर्म होते हैं उसका फल या जो दुष्फल है वो बच्चों के ऊपर आता हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो माँ बाप का कर्म तो आता ही है, लेकिन जैसे बाप को अगर कोई रोग हुआ है तो नहीं कहते जेनेटिक रोग है, वो तो आता ही है बच्चे पे। वैसे कर्म फल भी उसके पर आता ही है, लेकिन ज़्यादा उसका, सबसे ज़्यादा उसका पूर्व जन्म का जो पाप पूर्ण होता है, तो वैसे ही परिवार में जन्म लेगा, वैसे बाप के घर में जन्म लेगा, वैसे ही उसकी व्यथा होगी। जैसे मान लो प्रकृति का जो नियम है, एक ही समय में एक ही दिन दो बच्चे पैदा हो रहे हैं। मान लो एक गिरा अमीर की झोली में और एक गिरा गरीब की झोली में, और अमीर की झोली में जो बच्चा गिरा है उसका पालन पोषण दूध से, बादाम से, काजू से, पिस्ता से हो रहा है। इसको दूध भी नहीं मिल रहा है बेचारे को, चीनी का पानी पी रहा है, कैसे कैसे जीवन यापन कर रहा है। उस बच्चे का क्या गलती है? जो छोटा सा बच्चा भी कल पैदा हुआ है, उसकी कोई गलती तो है नहीं, ना उसने कोई कर्म किया। तो ये कर्म फल पूर्व का है ना, कि जो अमीर के घर वो पैदा हुआ, अमीर की झोली में गया, उस बच्चे का लालन पालन अलग तरीके से होगा, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं रखी गई हैं, और इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये पूर्व जन्म का पाप पुण्य होता है जो हमारा जन्म होता है, और उसी परिवार में जाता है और वहाँ जाकर के वो अपने कर्म को भोगता है। यानी इस तरीके से होता है। अच्छा, मैं वही पूछ रही थी गुरुजी कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं जिनको ज्योतिष पे विश्वास नहीं है, कि एक ही टाइम पे एक ही जगह पे वो बच्चा मतलब अलग अलग तरीके से पैदा हो रहा है, लेकिन कैसे कोई भिखारी बन जा रहा है और कैसे कोई मर्सिडीज में चल रहा है। हाँ सही बात है, बिल्कुल। तो ये किस तरीके से मैं बताऊं आपको इसकी जो सही बात है, एक्चुअल जो बता रहा हूं, जब गर्भाधारण होता है एक्चुअल में टाइम वो चाहिए ज्योतिषी को, वो टाइम मिल नहीं पाती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसी नक्षत्र में पैदा होता है, लगभग चंद्रमा जब वहीं पहुंचते हैं तो बच्चा पैदा होता है। तो वो जो टाइम है वो उसी को ले लेते हैं, और अंश बल सबसे बड़ी बात है। नहीं कहते इसका अंश बल बहुत है, आंशिक बच्चा है, तो ग्रहों का अंश बल घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा का अंश बल घट जाएगा 2 मिनट में, 5 मिनट में, उसके राउंड बहुत होते हैं, चक्कर बहुत होते हैं। तो अंश बल बहुत माने रखता है ग्रहों का। एक ही समय एक ही 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो पूर्व जन्म का जो उसका संस्कार तो लेके आया है ना, तो उसके संस्कार तो साथ में जुड़े हुए हैं। तो एक मर्सिडीज में जाने वाला है, वो तो मर्सिडीज में जाएगा क्योंकि उसका पूर्व जन्म का पुण्य आया है, और ये जो पूर्व जन्म का पाप लेके बैठा तो रिक्शा चलाएगा। दोनों बातें अलग अलग है। हमारा कर्म पूर्व का आता है, वर्तमान का नहीं। बिल्कुल। गुरुजी ये बताइए, जो आजकल बहुत ज़्यादा इस बारे में बातचीत भी की जा रही है कि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है उसके बाद जो उसकी ग्रह नक्षत्र बननी शुरू होती हैं, हाथों की रेखाएं बननी शुरू होती है, ये जो अलग अलग योग लगते हैं, तो ये कब से लोग सोचते हैं कि जैसी बच्चा पैदा हो गया वैसी उसकी कुंडली बन जाए, वैसी सारी चीज़ें उसकी दिखने लगे कि फ्यूचर में क्या कर रहा है, किस तरीके से है। आजकल इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे आके लोग सोचते बच्चा पैदा होते ही ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है और कब से बननी शुरू होती है बच्चों की रेखाएं? देखो, बच्चों की रेखाएं जो होती 6 महीने बाद बनती है, और कुंडली का जो प्रोडक्शन आता है वो 5 साल में तो शिक्षा का आता है। 5 साल के बाद शिक्षा का प्रोडक्शन आ जाएगा। वो कितना विद्या अध्ययन करेगा, क्या होगा, जो उसके सामने आएगा कुंडली चक्र में तो आ ही जाएगा कि कितना पढ़ेगा, कितना विद्वान होगा।
और 18 साल के बाद उसकी प्रोडक्शन आएगी जो, वो धन की आएगी। धन की प्रोडक्शन आएगी, क्या करेगा, कैसे करेगा। लेकिन जब जन्मांक चक्र को हम देखेंगे तो उसके बच्चा पैदा होते के बाद ही पता चल जाएगा कि बच्चा कैसा है, राजयोग में है कि नहीं है, कौन सा राजयोग लगा हुआ है। अब पंडित जी लोग बता देते हैं कि बुधादित्य नाम का राजयोग लगा हुआ है, ये हर दूसरी कुंडलियों में होता है। उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन देखी जाती है राजयोग की। गजकेसरी नाम का राजयोग लगा हुआ है, कंडीशन क्या है उसकी, छठे आठवें से जुड़ा तो नहीं है, वो फलित नहीं होगा। राजयोग देखने, जब देखते हैं हम तो देखने के बाद हमें देखना चाहिए कि लग्न में बल कितना है। जैसे हमारी शरीर को ही सब कुछ देते हैं, जैसे लग्न हमारी शरीर होती है, समझ गए ना। और शरीर, धन किसको चाहिए, शरीर को। पराक्रम किसको चाहिए, शरीर को। भू भवन वाहन चतुर्थ घर जो लगा, वो किसको चाहिए, शरीर को। तो उस हमारे जो लग्न है, उस लग्न में कितना बल है, ले सकती है कि नहीं ले सकती है। अगर लग्नेश और लग्न बली नहीं है तो बड़ा बड़ा राजयोग भी रखा रह जाएगा, धरा रह जाएगा, नहीं हो पाएगा। लग्न बली होनी चाहिए, शरीर लेने के लिए तैयार हो। पता लगा देने के लिए तो आदमी तैयार है एक मन, और उसके पास मांगने लेने के लिए कटोरी है, कहाँ से ले पाएगा वो। बिल्कुल सच्चाई। अच्छा गुरुजी, कुछ योग है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। पंच महापुरुष योग, ये क्या होता है? देखो, पंच महापुरुष बहुत बड़ा राजयोग है। जैसे गुरु से हंस नाम का राजयोग बनता है। गुरु कहीं भी केंद्र में बैठा हो, 1, 4, 7, 10, इन जगहों पे उच्च का हो या स्वगृही हो तो हंस नाम का राजयोग बनता है। यह जो हंस नाम का राजयोग होता है, यह बहुत ही बढ़िया और पूर्णदायक राजयोग होता है, पूर्णवान होता है, वह आत्मा पूर्णवान होती है। और जैसे 100 कौओं के बीच में एक हंस आ जाए तो लोग उसको देखने लगते हैं, इसी तरह हंस नाम का जिसका राजयोग होगा, उसी तरह उसको लोग उसको दिखाते हैं, देखो फला आदमी वही है, तो समझो हंस नाम का राजयोग लगा हुआ है। यानी ये मोस्टली संतों की होती होगी। संतों की होती, राजाओं की भी होती है। राजा भी तो हमारे धार्मिक हुए हैं बहुत। अब एक राजा से राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, हरिश्चंद्र, ये सब राजा ही तो थे। और दूसरा होता है मंगल से बनता है रोचक नाम का राजयोग। ये जिसकी कुंडली में होगा वो सेनापति होता है, मंगल सेनापति है। तो ये किसी की बात, किसी का दबाव नहीं मानता है, और ये राजा, ये सेनापति होता है। और ये भी राजयोग मंगल कहीं भी 1, 4, 7, 10 स्वगृही या उच्च का बैठा हो तो रोचक नाम का राजयोग बनता है। अब बुध से भद्र नाम का राजयोग बनता है, तीसरा राजयोग है ये। तो ये भी बुध कहीं भी 1, 4, 7, 10 में बैठा हो, स्वगृही या उच्च का हो तो भद्र नाम का राजयोग होता है। अब शुक्र से मालव्य नाम का राजयोग बनता है। शुक्र यहीं कहीं जहाँ 1, 4, 7, 10 में उच्च का हो या स्वगृही हो तो मालव्य नाम का राजयोग बनता है। और शनि अगर 1, 4, 7, 10 में कहीं भी हो तो सस नाम का राजयोग बनता है। ये भी पंच महापुरुष राजयोग बड़ा है, पर यह न्यायी होता है। अगर जिसका, जैसे मालव्य नाम का राजयोग शुक्र का है, ये बहुत ही वो होता है, सुंदर व्यक्ति होता है और सुगंध और ऊंचे वस्त्रों को पहनता है। और जो शनि वाला होता है ये न्यायी होता है। पांचों राजयोग की अलग अलग तो वो है, कैटेगरी है। पंच महापुरुष बड़ा होता है, बड़ा राजयोग होता है। हाँ गुरुजी, नीच भंग राजयोग, जैसे कोई ग्रह नीच का हो, मान लो शनि नीच का बैठा हो, मेष में नीच का होता है और मंगल की दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो नीच भंग हो जाएगा, तो नीच भंग राजयोग बनता है। और या तो जिसमें शनि उच्च का होता है तो वह उसका मालिक अगर शनि को देख रहा हो, शनि तुला में उच्च का होता, अगर शुक्र उसको देख रहा हो तो नीच भंग हो जाएगा। उसकी कंडीशन होती है नीच भंग की। गुरुजी, अब थोड़ा केतु को लेके सवाल है। कहते हैं केतु मोक्ष का कारक है। क्या एक खराब दिखने वाले केतु भी किसी इंसान को स्पिरिचुअल एनलाइनमेंट की तरफ लेके जा सकते, मतलब उसको मोक्ष की तरफ लेके जा सकता है? देखो, केतु का स्थान कहाँ है
और किस राशि पे बैठा है। जैसे मान लो केतु 12वें भाव में बैठा है तो मोक्ष का घर मिल गया उसको, तो वहाँ से तो मोक्ष उसका निश्चित हो गया कि इसका मोक्ष हो जाएगा। और केतु अंतरिक्ष का ज्ञान रखता है, राहु मृतलोक का ज्ञान रखता है। ये भौतिक सुखों को देता है, वो आध्यात्मिक सुखों को देता है। केतु जिसका बढ़िया होगा, 12वें में बैठा है और अच्छी राशि में है, तो समझो उसका मोक्ष हो जाएगा व्यक्ति का। गुरुजी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो क्या ये भी ग्रह नक्षत्रों की चाल थी? समुद्र मंथन को जोड़ा गया था इससे, क्या कहानी है इसके पीछे? देखो, समुद्र मंथन जो हुआ था तो एक ही बार देवता और राक्षस दोनों में मित्रता हुई थी। तो जब मित्रता हुई, दोनों एक जगह बैठे, तो जब कहीं भी कोई मित्रता होती तो नई चाल होती है व्यक्ति की, चलो हम मिल करके कुछ करते हैं, यही विचार होता है व्यक्ति का। तो देवता और राक्षस मिले तो बोले चलो हम लोग समुद्र का मंथन करते हैं, इसमें रत्न निकलेगा और जो लगेगा तो आधा आधा बांट देंगे। बातें तय हो गई। तो बोले कैसे मथा जाएगा? तो बोले हिमालय पर्वत को मथनी बना लिया जाएगा और शेषनाग को रस्सी। तो लोग प्रार्थना किए शेषनाग से, बोले ठीक है भाई, हम आप लोगों के बीच में रस्सी बन जाएंगे। और धौलागिर पर्वत जो हिमालय है उससे प्रार्थना किए कि भाई हम चलो समुद्र में चल करके आपकी मथनी का काम कर देंगे, आप देवता लोग हो, मिल गए हो। तो अब ये सब बातें जब तय हो गई तो ये लोग भगवान विष्णु के पास पहुँचे, देवता लोग। बोले महाराज, हम लोग समुद्र का मंथन करने जा रहे हैं, देवता और राक्षस में मित्रता हुई है, तो हम लोग मिल के मंथन करेंगे, इसमें जो भी रत्न निकलेंगे हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। भगवान विष्णु बोले बहुत सही कर रहे हो, लेकिन एक काम करना कि जब समुद्र मंथन की तैयारी हो और शेष आएंगे, शेषनाग, और हिमालय में लिपटेंगे, तो दो देवता और राक्षस एक एक तरफ खड़े होगे, तुम लोगों की सेनाएं या तुम लोग, तो तुम लोग पहले मुंह पूंछ की तरफ जाना। तो बोले महाराज ऐसा क्यों? बोले देखो, पूंछ की तरफ नहीं जाओगे, पहले तुम नहीं पूंछ की तरफ नहीं, पहले तुम लोग सर की तरफ जाना। हाँ। शेष के सर की तरफ। तो अगर सर की तरफ जाओगे तो राक्षस बोलेंगे कि बिना निर्णय के तुम कैसे एक तरफ हो गए, तो वो हटाएंगे तुम्हें कि तुम लोग चलो, तो तुम क्यों ही पूछ सर की तरफ हो गए। 1000 फण होता है ना उनको, शेषनाग को, तो वो आप लोग कहना कि इधर वजन ज़्यादा था इसलिए हम लोग इधर हो गए, उधर वजन पूछ की तरफ कम है इसलिए आप लोग उधर हो जाओ, हल्का है। तो बोले वो राक्षस हैं, उनकी बुद्धि अलग है, वो कहेंगे तुम लोग हमसे मजबूत हो, हमसे बलवान हो, तुम लोग चलो पूछ की तरफ, तो तुम्हें डांट के उधर कर देंगे, तुम लोग उधर चले जाना। बोले महाराज ऐसा क्यों? उसका कारण, बोले जब शेष को मथेंगे रस्सी में तो वो गर्म होंगे शेष, तो जब फूंकेंगे तो विषैला फूंक उनका होगा, तुम लोग काले हो जाओगे, तो कौन देवता कहेगा तुम्हें? बोले ठीक है। तो वो बोले वो राक्षस सब काले हो जाएंगे और वो हटेंगे नहीं। वैसे ही हुआ, शेष की शेषनाग को रस्सी बना करके और हिमालय पर्वत की मथनी बनाकर समुद्र का मंथन हुआ। तो मंथन में 14 रत्न निकले। उसमें थे श्रीमणि रंभा वारुणी, अमीय शंख गजराज, कलपद्रुम ससुधेन धन, धनवंतर विश्वाज। ये 14 रत्न निकले। तो 14 में सबसे पहले श्री निकली, मतलब लक्ष्मी जी। इसके बाद मणि निकली जो सूर्य को दे दिया था लोगों ने, देवताओं ने मिलकर, राक्षसों ने। इसके बाद वारुणी, श्रीमणि रंभा वारुणी, फिर शराब निकला, तीसरा रत्न है। ये समुद्र से निकला हुआ रत्न है, ये शराब मदिरा। श्रीमणि रंभा वारुणी, अमी शंख गजराज। इसके बाद अमृत निकला, अमृत का कलश लेकर धनवंतरी जी निकले थे। श्रीमणि रंभा वारुणी, अमी शंख गजराज। एक गजराज हाथी निकला जो इंद्र ने ले लिया था, यारावत। कल्पद्रुम नाम का एक वृक्ष था जिसके नीचे जाकर जो सोचोगे वही मिलेगा। जैसे कहते कि एक व्यक्ति जा रहा था और कल्पद्रुम पेड़ जंगल में था और उसके नीचे बैठा, तो सोचा कि बड़ी अच्छी हवा आ रही है, अगर यहाँ पूरी सब्जी मिल जाए तो खाकर और अच्छी नींद आएगी। तब तक पूरी सब्जी की थाली आ गई। वो देख के हैरान हो गया और खा लिया। बोला ये कोई भूत प्रेत तो नहीं था जो लेके आया? तब तक भूत प्रेत आ गए।
और और बोला अभी भूत प्रेत मुझे मार डालेंगे, तब तक उन्होंने उसको मार डाले। जो सोचे वो वही होगा। वो कल्पद्रुम वृक्ष था, वो अब इसमें देवलोक में चला गया, नहीं है मृतलोक में, पहले मृतलोक में था। तो कल्पद्रुम शशि चंद्रमा निकले, धेनु नाम की जो गाय थी, हाँ, वो भी निकली थी, जो मांगो उससे देती थी। धन्वंतरी जी निकले, विष निकला जो शिव जी ने पिया, बाज एक घोड़ा था जो शिव उनके सूर्य के रथ में लगा दिया गया। इतने चीजें निकली थी, 14 बांट दिया गया। वही अमृत के बारे में जो हुआ बंटवारे में, तो वही बंटवारे में झगड़ा हो गया लोगों में, देवता और राक्षसों में। तो इसको बोले कि हम पिएंगे, वो कह रहे हैं हम पिएंगे अमृत का कलश जो था। तो भगवान अपना मोहिनी का रूप धारण, अरे भगवान विष्णु जी आए और बोले कि भाई तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो बोले ऐसी सी बात है, बोले हम ही बांट देते हैं इसको, तुम लोग बैठे, एक तरफ लाइन तुम्हारी होगी, एक तरफ इनकी होगी। तो अमृत देवताओं को चला दिए, और जो मदिरा था राक्षसों को, उसी में से राहु निकल करके रूप भेष बदलना, राहु को भेष बदलना बहुत आता है। जिसका राहु अच्छा होगा वो अच्छा मेकअप करता है। हाँ। अच्छा। वो वहाँ कहीं जहाँ कहीं होता है वही अपना मेकअप कर लेता है अपने आप को। हाँ। तो राहु जाकर के वहाँ अपना देवता का रूप बना के बैठ गया, चंद्र सूर्य पहचान गए, इशारा कर दिए भगवान को, तो चक्र दर्शन से उसका सर काट दिए, लेकिन अमृत उसके गले में चला गया था। तो उसमें से 2 बन गए, राहु और केतु। अब इसके बाद अमृत का बंटवारा हो गया, सब कुछ हो गया, तो भगवान एक वही लक्ष्मी जी बची। तो भगवान वो उससे पूछे कि भाई अभी ये एक लड़की बची है, इनको क्या करें। तो वो सब बोले, राक्षस बोले इसका क्या करना है, इसको तुम ले जाओ, तुम भी बांटे हो, तुम्हारा भी हक होता है, बंटवारा किया तुम भी ले जाओ। तो भगवान विष्णु थे, वो लक्ष्मी जी को ले लिए। वो लक्ष्मी जी को लेके चले। तो हमारे यहाँ जो समुद्र का मंथन हुआ है वो बम्बई में मानते हैं, जो इसमें महाराष्ट्र में। तो लक्ष्मी जी का देखते नहीं, वहाँ समुद्र के किनारे मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर है। तो समुद्र में ही था, अब तो थोड़ा रास्ता वास्ता बना दिए। तो वहाँ से जब लेके चले हैं तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप ले तो चल रहे हो, मुझे किसी से पर्दा करना होगा, मेरा जेठ होठ कोई होगा। बोले नहीं, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। फिर बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे याद नहीं रहा, मुझसे बड़ा मेरा भक्त होता है। तो लक्ष्मी जी उसको पर्दा करती है, जो भगवान विष्णु का भक्त होता है उसके यहाँ नहीं जाती। अच्छा। वो जेठ लगता है। फिर तुरंत भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश किया कि हम लोग को जाना है, चलना है, तो आप रथ भेज दिए। तो विश्वकर्मा जी एक रथ बनाकर भेज दिए। अब वो रथ गया महाराष्ट्र क्रॉस करके, जैसे ही गुजरात में पहुंचा तो वहाँ रथ की पहिया टूट गई रात में। और रात में पहिया टूट गई तो कहीं कुछ कैसे जाते, वहीं रुक गए। फिर विश्वकर्मा जी को बोले कि रथ की पहिया टूट गई। तो बोले महाराज ठीक है हम आते हैं। तो बनाते बनाते रात गुजर गई, इसलिए महाराष्ट्र के बाद जो गुजरात है, एक रात गुजारा था, इसलिए उसका नाम हो गया गुजरात। एक रात लक्ष्मी जी वहाँ गुजारी थी, इसलिए वो भी लक्ष्मीवान है। फिर वहाँ से चल के भगवान का अवतार हर समय यूपी में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। तो ससुराल में आई यहाँ, लेकिन उनका कहाँ ससुराल में मन लगता है स्त्रियों का। बार बार वो तो या तो महाराष्ट्र या तो गुजरात, वहीं के लोग के पास रहती हैं। ये कहानी है उसकी। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी गुरुजी, आज तक ऐसे कहानी हमने सुनी नहीं थी। ये बताइए गुरुजी कि क्या कुंडली अगर किसी की कैसी होगी, जैसे कोई कहते हैं ना कि फर्श से अर्श पे पहुंच गया, मतलब उसके पास कहने को कुछ नहीं था और वो अर्श पे पहुंच गया, उसके पास आज सब कुछ है, तो ऐसे लोगों की कुंडली कैसी होती है? देखो ये जो बता रहे हो ना, ये कुंडली जो होती है विपरीत राजयोग वाले होते हैं। वो विपरीत परिस्थितियों में पैदा होते हैं, गरीब के घर और अमीर बन जाते हैं। तो वो बनती है 6, 8, 12 से। छठे का मालिक 8वें में, 8वें का मालिक 12वें में, या 12वें का मालिक छठे में, या 6वें का मालिक 12वें में। ऐसे जब कभी ये राजयोग बनता है तो अर्श से फर्श पहुंचते हैं ये लोग। अच्छा गुरुजी, कहते हैं कि बहुत से लोग आपके पास आते भी होंगे कि कुछ भी करिए, मेरे पास पैसा आ जाना चाहिए, कुछ भी उपाय करिए गुरुजी, मेरी शादी हो जानी चाहिए, कुछ भी उपाय करिए गुरुजी, बच्चा हो जाना चाहिए, ऐसे बहुत से लोग आते होंगे।
तो क्या अगर किसी के ग्रह नक्षत्र की चाल ही वैसी नहीं है तो क्या ये पॉसिबल है, और इस तरीके के लोगों को आप क्या कहते हैं? देखो, जब ग्रहों की स्थिति अगर खराब है तो हम लोग गोचर से काम लेते हैं। जैसे गोचर में जब वो ग्रह आते हैं तो फलीभूत होते हैं। जैसे कुंडली देखने का तरीका है असली, वो तरीका है कि कुंडली को देखिए आप तो जन्मांक चक्र को देखते हैं लोग सबसे पहले। अब जन्मांक चक्र है 25%, बस वो दिखा रहा है कि ग्रह यहाँ बैठे हैं, लेकिन जो अंदर का जो उसका आर्गन है बॉडी का, वो जो पार्ट्स है वो है नवमांश। तो नवमांश में देखो कि उसमें उसके पार्ट्स में कितना बल है। बॉडी के ऊपर तो है जन्मांक, और बॉडी के नीचे जो है सर्जरी जो है वो है नवमांश। और उसकी फल देने का जो असली फल का जो समय वो देता है वो ट्रांजिट, मतलब ट्रांजिशंस जब होते हैं। जब वो ग्रह आते हैं गोचर में, आकाशीय स्थिति क्या है ग्रह गोचर की। अब जैसे आपने लगा लिया आम के पेड़ तमाम बगीचा, और वो जनवरी में थोड़ी फल देगा, जब आएगा महीना उसका मई जून का तभी ना फल देगा वो। आप चाहे उसमें दूध डालो, चाहे पानी डालो, कुछ भी डालो, मौसम आने के बाद। तो गोचर जो है मौसम है, तो मौसम देख करके फिर वहाँ फल दे देता है वो। तो 25 जन्मांक और 25 नवमांश और 25 जो है गोचर जो फल देता है, और 25 जो फल होता है वो उसका पूर्ण होता है। ठीक है। गुरुजी ये बताइए कि बहुत से लोगों, जैसे हमने अभी एक इवेंट किया था जहां आपको आना था बट आप किसी कारणों से नहीं आ पाए, वहाँ एक सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे किसी का। एक पार्टिसिपेंट ने पूछा कि मेरे घर में जो बच्चा है वो बचपन से ही पैरालाइज्ड है, मतलब पैरालाइज्ड ही पैदा हुआ, तो इसके पीछे का क्या कारण है, और क्या उसकी स्थिति कभी कुछ वो कर सकता है आगे, या कुछ ऐसी है, या ज़िंदगी भर इसी तरीके से वो रहेगा, या कुछ मतलब उसके अंदर मेंटली रूप से सुधार आएगा या नहीं? तो ये किस तरीके के लोग होते हैं गुरुजी? देखो, ये तो पूर्व जन्म का बताया ना आपको, पूर्ण पाप आता है। तो अब बच्चे की कुंडली में देखना पड़ेगा। जैसे पैरालाइज है तो उसके दोनों पैर, एक पैर या दोनों पैर, हाँ, जैसे एक पैर काम नहीं पैर, कर रहे हैं। हाँ, एक हाँ। ही पैर समझ लो। तो उसके जो पैर होते हैं ना, 8वां और छठा घर होता है कुंडली में, पैर जो होते हैं। जैसे लग्न जो होता है वो चेहरा होता है, और लग्न के बाद द्वितीय और 12वां घर जो होता है वो आँख होती है, हम लोग जो देखते हैं। तृतीय और एकादश जो होता है वो हाथ होता है। चौथा और 10वां पीठ पेट होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि अष्टम और छठे का घर जो होता है वो पैर होता है। उसका मालिक किस तरह पीड़ित है, कहाँ पीड़ित है, वो बता देगा। और फिर हम जो देखते हैं कि जो वो कुंडली का जो सबसे अधिक बलवान ग्रह है वो कहाँ बैठा है, और उसको वहाँ से कोई इंस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो होती है, जैसे हमारी जो कुंडली है ना, हम तो कुंडली तो अलग अलग लग्न आते हैं, लेकिन जो काल पुरुष की कुंडली होती है, हम सबसे पहले काल पुरुष की कुंडली से ही बताना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली, जैसे मेष लग्न से काल पुरुष की कुंडली शुरू होती है, तो वो अब काल पुरुष की कुंडली से भी देखना पड़ता है कि 8वें घर का मालिक जो होता है मंगल है, छठे घर का मालिक जो बुध है, ये भी कहाँ है, पीड़ित तो नहीं है, इसको भी खोजना पड़ेगा। तो पता चल जाएगा कि बच्चे की स्थिति क्या है। अगर उन ग्रहों में बल नहीं है तो उनको बल दे देना चाहिए, और बल पूजा पाठ या रत्न धारण कराने से ही होता है। बिल्कुल। गुरुजी, पितृ दोष जो होता है ये बहुत ही मुख्य दोष माना गया है। काल सर्प दोष, पितृ दोष, ये बहुत ही मुख्य दोष माना गया है। इस दोष को, मतलब दोष का क्या एक सिम्टम है कि अगर आपके साथ ये चीज़ें हैं तो ये दोष है, और किस तरीके से ये दूर हो सकता है या नहीं हो सकता है? देखो, जो काल सर्प दोष होता है तो ये मानना है कि जैसे राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह कैद हों। अच्छा। हाँ, एक तरफ, और कोई ग्रह बाहर ना हो, तो इसको पूर्ण काल सर्प दोष कहते हैं। अगर एक ग्रह बाहर हो गया है, सारे ग्रह कैद हैं, तो उसको अर्ध मतलब आंशिक काल सर्प दोष कहते हैं। और पंचम घर, ये तो हो गया काल सर्प दोष, और पंचम घर पितरों का होता है। वहाँ किसी तरह के क्रूर ग्रह बैठे हैं, जैसे राहु केतु
केतु के साथ कोई और ग्रह शनि है तो पितृदोष हो गया। पितृदोष पंचम से बनता है, पांचवा घर पितरों का होता है, तो उसको देख लेना चाहिए कि पितृदोष है। तो उस काल सर्पदोष की शांति तो जैसे राहु का 72,000 जप करवा के और नवनाग की पूजा करा के सर्प सूक्त का पाठ करा के उसको जल में प्रवाह कर देते हैं, चांदी का नाग नागिन जोड़ा, या महाकालेश्वर में या नागेश्वर में या त्र्यंबकेश्वर में इसकी पूजा की जाती है। और पितृदोष के लिए जो है त्रिपिंडी श्राद्ध जल के किनारे करवा देना चाहिए, शांत हो जाता है। गुरुजी, बहुत से मतलब मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रही हूँ, बट इंडिया में बहुत सी फैमिली मिडिल क्लास वाली फैमिली है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत से लोगों को कह दिया जाता है कि आप सोने में ही पहनो या ऐसा ही उपाय करो, आपको पूजा करवाना ही होगा, इतने का 51,000 1 लाख रुपए लगेंगे ही, ऐसा होगा ही। तो क्या गुरुजी ये सब करना ज़रूरी है तभी ग्रह शांत होंगे या कुछ आसान उपाय भी होते हैं? नहीं, जैसे मान लो जिसकी स्थिति है तो रत्न धारण कर ले। अब आजकल रत्नों की स्थिति ये है कि अगर अच्छा और नेचुरल रत्न लेना है तो बहुत कीमती होगा, वो लाखों में होगा कम से कम। उसको नहीं पन पा रहा है व्यक्ति, तो उसकी वो जो जड़ी आती है, मतलब जो पेड़ होते हैं, उसके वृक्ष होते हैं, उनकी जड़ पहना दो। जैसे बृहस्पति के लिए पोखराज है, अगर पोखराज कोई नहीं पहन पा रहा है तो उस बेचारे को पहना दो केले की जड़, पोखराज जैसा काम करेगा, पर 6 महीने ही काम करता है वो, फिर 6 महीने बाद बदलना होता है। हाँ, बुध है तो बिदारे की जड़ पहना दो या चिरचिरे की जड़ पहना दो। शनि है तो अकौआ की जड़ कहते हैं, उसको पहना दो। ऐसे हर ग्रहों की 9 ग्रहों की है। ओके गुरुजी, जो शनि की 7.5 होती है ना, उसको लोग सज़ा मानते हैं, पर क्या ये वकील का भी काम करता है? 7.5 प्योरिफिकेशन का भी काम करता है? देखो, 7.5 जब शनि होता है और शनि की महादशा आ जाए और उसमें 7.5 भी लग जाए तो व्यक्ति को सावधान होना चाहिए, क्योंकि 7.5 भी और शनि की दशा है, पूर्ण बल मिला है शनि को, राजा भी वही है, दंडाधिकारी भी वही है। तो जैसे देखते हो कि किसी भी वकील और जज को देखोगे आप तो बिना काली कोट पहने कोर्ट में नहीं जा सकता। जब तक शनि को धारण नहीं करेगा तब तक कोर्ट में उसका एंट्री नहीं है ना, नहीं। ये तो आप भी जानते हो। इसी तरह मंगल को हम लोग मसूर का दान करते हैं, मसूर का कलर है मंगल का, तो मसूर का दान करा देते हैं। तो ऐसे खाकी वर्दी जो पहनते पुलिस वाले, ये मंगल के संतान है। अच्छा। एक मतलब बहुत कमजोर पुलिस वाला अगर वर्दी पहना है तो एक बहुत बलवान आदमी को डांट देगा, वो चुप हो जाएगा, क्योंकि वर्दी में है मंगल की। मंगल सेनापति है, तो इसलिए सेनाओं को मंगल की वर्दी पहना गया। कोई पंडित ने नहीं पहनाया है, शनि की वर्दी पंडित ने नहीं पहनाया है कि काली पहन के जाओ कोर्ट में। पंडित की बात कौन मानता है? न ही मंगल को कोई पहनाया गया कि मंगल की खाकी वर्दी पुलिस डिपार्टमेंट की होनी चाहिए, मिलिट्री की होनी चाहिए। और जितने भी हमारे ईश्वर के फरिश्ते हैं, चाहे वो परियां हों, चाहे वो देवता हों और चाहे वो पितर हों, उनके लिए सफ़ेद वस्त्र चाहिए ना। हाँ। तो देखो, जो डॉक्टर होते हैं उनको सफ़ेद वस्त्र पहन के तब वो जाते हैं थिएटर में, नहीं देखते हाफ ऑपरेशन थिएटर में। हाँ। तो कोई पंडित जी ने थोड़ी पहनाया है, ये तो ग्रहों ने पहनाया है उनको, और वही पहनना पड़ेगा उनको, तभी जाएंगे। तो शनि दंडाधिकारी हैं, दंड देते हैं, न्यायाधीश हैं, और जो भी गलती करता है तो शनि उसको दंड देते हैं। और शनि की दशा चली 7.5 चल रही है, तो शनि क्षमा नहीं करते। केवल उनको क्षमा करने के लिए उनका जो उपाय होता है वो छायादान है, छायादान कर दें। या सबसे अच्छी उपाय बता रहा हूं मैं कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर ले व्यक्ति, बहुत छोटी सी स्तोत्र है, तो शनि उसके दंड को कम कर देंगे या विभाजित कर देंगे, किस्तों में कर देंगे, ये हो सकता है। बिल्कुल। गुरुजी, ये बताइए कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि शायद उनको लगता है कि जेल वो जा रहे हैं, या कैंसर हो गया है तो वो मरने वाले हैं, या कुछ ऐसी भयानक बीमारी हो गई है जिससे वो मरने वाले हैं।
अगर आपकी कुंडली में नहीं लिखा है कि आप मरने वाले हैं, तो क्या किसी भी रीज़न से वो मर सकते हैं या क्या है? नहीं, जब तक आयु क्षीण नहीं तब तक कोई मारने वाला नहीं है। हम लोग अष्टम से देखते हैं, 12वें से देखते हैं, तृतीय से देखते हैं कि यहाँ कौन से ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। मृत्यु जैसे किसी भी तरह के मार्केस अगर आ गए तो मार्केस मार सकता है, और छठे का मालिक है तो सता सकता है, रोक दे सकता है। छठे घर के मालिक के पास मृत्यु की देने की पावर नहीं है। जो रोगेश है रोग ही दे सकता है, और मृत्यु देना तो 8वें घर का मालिक है, 12वें घर का मालिक है, या तृतीय घर का मालिक। आयु है तो रोग से व्यक्ति मर नहीं सकता, ठीक हो जाएगा, या रोग पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं है, पर मर नहीं सकता। अच्छा गुरुजी, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं, आज मैं बहुत सारा लोगों के मन का ना दुविधा दूर कर रही हूँ। लोग ये कहते हैं कि अगर कोई अपनी कुंडली को खुद देखना या जानता है तो वो खुद क्यों नहीं अंबानी हो जा रहा है, खुद क्यों नहीं बड़े बड़े मतलब कि गाड़ियों में चल रहा है। सही बात बोल रही हो आप। तो ये हम लोगों को भी सुनने को मिलता है। हाँ। कि अगर कुंडली देखना चाहते तो अपना कुंडली क्यों नहीं देख लेते। देखो, अपनी कुंडली तो हम देखते ही सब लोग, ज्योतिषी लोग, लेकिन उसमें ग्रहों की चाल को थोड़ी बदल देंगे। वो ग्रह तो वहीं रहेंगे। अगर उनकी कुंडली में लिखा है कि तुम ज्योतिष का काम करके अपना जीवन यापन करोगे, तो अंबानी या कोई मंत्री थोड़ी बन पाएंगे। वो बना सकते हैं, बता देंगे भाई तुम मंत्री बनने वाले हो। कई बार होते हैं, अभी जो IAS IPS की जो UPSC की तैयारी करवाते हैं, उनके यहाँ से बच्चे 10-20 बच्चे निकल जाते हैं हर साल, IAS होते हैं। तो खुद क्यों नहीं IAS हो गए वो? अब उनसे पूछो तुम क्यों नहीं कलेक्टर हो गए, तो कैसी बात है? वो बनाने के लिए हैं, बनने के लिए नहीं है। और ज्योतिष जो है, अगर कोई जानता है तो ज्योतिष भी बनना वो ईश्वर की विधा है। कहते हैं कि ईश्वर, ज्योतिषी को ईश्वर खोज लेता है कि कौन ज्योतिषी बनेगा और कौन ज्योतिष को पढ़ेगा। और देखो, ऊपर वाले के ऊपर कभी संदेह मत करना। अगर गुनाह हुआ तो सजा मिलेगी, चाहे कोई भी हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी हो, राजा हो। अगर उसका गुनाह है तो सजा देगा ईश्वर। बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, ये बताइए कि जब हमारी किसी चीज़ को लेके चाहत होती है, क्योंकि अमूमन लोग अपनी चाहत को लेके आपसे किसी भी ज्योतिष से मिलने जाते हैं कि मेरी ये चाहत, ये चीज़ें होगी नहीं होगी, ये सारे सवाल आते हैं दिमाग में। तो किस चीज़ों के लिए आपके पास आना चाहिए? एक्यूरेट जो लोग पूछना चाहते हैं, किन चीज़ों से रिलेटेड जो उनका सवाल है वो आपके पास आना चाहिए ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। देखो, हमारे यहाँ तो पूछने ज़्यादा अमूमन जैसे धन संपत्ति के बारे में ये आते तो हैं। आजकल हर किसी को ही चाहिए, सबको धन चाहिए, और जो बीमार होंगे उनको स्वस्थता चाहिए। बच्चे नहीं तो बच्चे के लिए लोग आते हैं। लेकिन अब कहने की बात है, उसके पास अपना डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल होना चाहिए, तब तो ज्योतिषी कुछ बता पाएगा। वो तो डेट ऑफ बर्थ से बताता है, उसको देख के थोड़ी कुछ बता पाएगा वो। तो डेट ऑफ बर्थ सही हो तो आप बता सकता है कि क्या है, कैसे है, कब होगा, धन धान्य नहीं होगा। जैसे कुंडली में दारिद्र्य योग भी होता है ना, राजयोग का दारिद्र्य योग होता है। अब पता लगा कि ध्यान ज्योतिषी ने नहीं दिया, चंद्रमा की अगर आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है तो केमद्रुम नाम का योग दरिद्र योग बनता है। व्यक्ति दरिद्र होगा, वो कमा नहीं पाएगा, बेचारा परेशान रहेगा पूरे जीवन। तो उसकी उपाय करनी चाहिए, उसको चंद्रमा को बल देना चाहिए, चंद्रमा का स्नान करना, चंद्रमा का रत्न धारण करना चाहिए। ये सब विधियां हैं, लेकिन विधियां यही कर सकती है कि उसको जीवन यापन अच्छे से कर सकता है, राजा नहीं बना सकता। अगर किसी की पूजा, जैसे हमने किसी ग्रह की पूजा करवा दी या उसके देवता की पूजा करवा दी। देखो, सबसे बढ़िया पूजा का यह है कि मान लो बुध हमारा आ गया है, हमें सता रहा है, हम परेशान हैं, तो उसके जो देवता हैं, दुर्गा जी हैं, उनकी पूजा करवा दो, शांत हो जाएगा वो। तो उससे आपको फल मिलेगा, लेकिन न्यून फल मिलेगा, पूर्ण फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आकाश में चल आकाशीय ग्रह जो अपनी चाल पे हो गए हैं, तो वो तो अपना फल देंगे ही देंगे। कम कर सकते हैं, खत्म नहीं होगा।
गुरुजी, जो प्राकृतिक आपदाओं में या बड़े बड़े एक्सीडेंट्स में मर जाते, जैसे 2025 में आपने देखा कि जो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ उसमें इतने सारे लोग एक साथ मरे। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसमें एक साथ मरे। दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ वहाँ पे एक साथ लोग मरे। तो क्या इनका एक साथ मरना लिखा रहता है नहीं या नहीं, जाना लिखा देखो रहता ऐसा है? ना, ये जैसे हम आपकी हमारी एक महादशा और दशांतर दशा आती है ना, वैसे पृथ्वी की आती है, मेदिनी महादशा कहते हैं उसको। पृथ्वी की दशा आती है और कहाँ की पृथ्वी पे क्या होने वाला है, वो पृथ्वी की मेदिनी दशा देखते हैं उसको। मेदिनी दशा से पता लगता है किस प्रदेश में कहाँ मेदिनी दशा चल रही है खराब, कहाँ अच्छी चल रही है। उस दशा में जो पड़ेगा वो बचेगा नहीं, और वही लोग जाएंगे वहाँ जो मरना होगा, जिसको जिनका लिखा है जाना। जिनका लिखा, हाँ, वही मृत्यु उसकी है तो वही पहुँच जाएगा वो, किसी न किसी कार्यवश। ये चीज़ें होंगी। हाँ, तो एक साथ इकट्ठा लोग मरना जो होता है, कई बार उसमें दो एक लोग बच जाते हैं, दो एक लोग, ये भी देखते हो, तो उनकी आयु रहती है, वो बच जैसे जाते हुआ ना, एक बच गया हाँ। अहमदाबाद वाले प्लेन क्रैश एक में, बच- मात्र एक ही बचा हैं। एक बच उसमें। गया तो उसकी आयु रही होगी, वो बेचारा भूल से उसमें रहा होगा, बच गया। हाँ, ये रहता है। अच्छा, अब भारत को लेके क्या सोचते? भारत का जो ज्योतिषीय आकलन है उसको लेके आपकी क्या राय है? कैसे? जैसे जो भारत, जो यहाँ पे लोग रहने वाले लोग हैं, क्या यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं या बाकी कहीं, मतलब जैसे होता है ना कि बाकी जगहों पे कह रहे हैं कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस साल खराब जाने वाला है। इस साल की बात है। हाँ। देखो, इस साल हमारे जो ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो साल अभी आया है 2026, ये सूर्य का है, अंक आया है 1। तो इस साल राजा की दशा, और राजा खुद उस राज्य को चलाएगा 2026 को, तो हमारे भारत के लिए तो बहुत अच्छी समय है, सूर्य की समय है, तो इसमें तो अच्छा जाना चाहिए। अब आगे देखना होगा भारत की कुंडली बना करके। जैसे हम लोग भारत की कुंडली कैसे बनाते हैं, तो हम डालेंगे 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे इंडिया। फिर जो ग्रह आते हैं ना, तो उसी हिसाब से अब कहाँ ग्रह गोचर कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हम इसी तरह निकालते हैं। कभी मन में, हम निकाले नहीं हैं अभी फिलहाल, लेकिन कभी निकालते हैं, जिस तरह हम निकालते हैं, यही थ्योरी है सबकी। यही ऐसा ही करना हाँ, चाहिए। ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि उस दिन हम भारत में अपना वो पाए थे ना, राज्य को अपने स्वतंत्रता पाए थे, तो हम उसी को जन्म मान लिए। बिल्कुल। गुरुजी, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या लोगों की ईस्ट अलग होते हैं या ईस्ट चुनने की आज़ादी स्वयं होती है? नहीं नहीं नहीं, इष्ट तो स्वयं अपने आप ही व्यक्ति को प्रिय हो जाते हैं। पंचम घर इष्ट का होता है और नवम घर, दोनों को देख के जहाँ जो अच्छे ग्रह हों उसको देख करके हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा इसके कौन से वो हैं, इष्ट देव हैं। नवमेश और पंचमेश धर्म का स्थान और वो ईश्वर का स्थान, दोनों को देखा जाता है। कहते हैं कि अगर आपका आसमान वालों से रिश्ता मजबूत है तो जमीन वाले आपको कमजोर नहीं बना सकते, और वक्त देने वाले को वक्त देकर देखो, आपके वक्त को बदल देगा। बिल्कुल गुरुजी, सही बात है। ईश्वर जो है वो अब अगर वह भी यहाँ जन्म लेगा तो उसको भी मरना पड़ता है, जैसे कृष्ण जी को। हाँ, सिस्टम उसका उसके ऊपर भी लागू है। इसलिए जो अब इस दुनिया में रहने के लिए ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान है तो अपनी थोड़े में भी जिंदगी आदमी जी सकता है, और अज्ञानी है तो बड़े से बड़े धन को पा करके भी अपनी जिंदगी को सुकून से जी नहीं सकता। बिल्कुल गुरुजी। अच्छा, कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आखिर में, जो लोग के मन में ये सवाल रहता है। जब हम मंत्र जाप करते हैं, कोई भी मंत्र है जिसका हम जाप करते हैं, तो क्या वो हमारे ग्रहों को अलाइंड करने में हेल्प करता है, हमारे एनर्जी को सही तरीके से रखता है? देखो, जब हम मंत्र का जप करते हैं तो ये जो हम बोल रहे हैं ना, तो ये जो हमारी वाणी है, हमारी बात है, ये अंतरिक्ष में पड़ी रहती है, और वह जो बार बार मनन किया जाए उसको मंत्र कहते हैं। और उस मंत्र के द्वारा हम जिस ग्रहों का आवाहन करते हैं,
कि हमारे ग्रह ऐसे हैं, उस आवाहन को वो ग्रह मान लेते हैं और उनकी पूजा अर्चना जो करते हैं हम, फिर वो उनका जो हमारी जो आवाज़ होती, मंत्र होती है, वो रिफंड होकर के फिर हमारे दिमाग में आती है और हमारा दिमाग उस तरह से चलने लगता है जो अच्छाइयों की तरफ जाने लगता है। जैसे पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होगा है, तो अगर वो तिलक लगाया है, टीका कहते हैं ना, तो धर्म पर टिका हुआ है, तो टीका लगा के मदिरा की दुकान पे नहीं जाएगा, शर्म आएगी उसको। हाँ ये रोकता है। तिलक, चोटी, ये सब आवरण है। बिल्कुल। गुरुजी, क्या कुंडली के बिना भी किसी का भविष्य बताया जा सकता हाँ, है? बताया जा सकता है। वो प्रश्न कुंडली बता देती है। व्यक्ति प्रश्न करता है तो उसी समय उस प्रश्न की कुंडली बना लेते हैं हम लोग और उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं कि तुम्हारे सवाल का क्या जवाब है। गुरुजी, अगर किसी को ज्योतिष सीखना है, क्योंकि सीखने वाले लोग भी आपको सुन रहे होंगे, तो उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए या कैसे उनको पता चले? जैसे सबसे पहले ज्योतिष की शुरुआत करनी तो ग्रहों का नाम चाहिए, ग्रहों का रंग चाहिए। सूर्य का लाल है तो चंद्रमा का सफ़ेद है, मंगल का लाल है, बुध का हरा है, रंगों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद ग्रह ऊंच नीच किस राशि में होते हैं, ये प्रारंभिक ज्ञान है। सबसे पहले अगर किसी को ज्योतिष सीखनी है तो पंचांग सीखना चाहिए। पंचांग अगर नहीं सीख पाया है, ज्योतिष सीखने चला गया तो अधूरा ज्ञान रह जाएगा उसका, क्योंकि नक्षत्र और ग्रहों और वो सब योगों को तो जानेगा ही नहीं, सीधा सीधा प्रोडक्शन करने लग जाएगा। पंचांग के बाद तब ज्योतिष सीखनी चाहिए। गुरुजी, जब एक आम इंसान होता है, उनको जो आप एक राय देना चाहेंगे, जो ज्योतिष नहीं जानता है, जो चीज़ों के बारे में नहीं जानता है और उसको अपने ग्रह नक्षत्र अलाइंड करके रखने हैं, तो उसको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? जैसे अगर कोई आदमी है उसको ग्रहों की पता नहीं है तो 9 ग्रह के एक ही मंत्र है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। यह प्रणाम करके ग्रहों को, 9 ग्रहों को अपनी दिनचर्या शुरू करे। अपने इष्ट देव को प्रणाम करने के बाद ग्रहों को प्रणाम कर ले। और हाँ, और भगवान ईश्वर जो है वो सबको बुद्धि दिया है, लेकिन अलग अलग तरीके की है। तो अपनी बुद्धि को ठीक रखे, ईश्वर के बताए हुए मार्ग में चले, आदमी का स्वतः ठीक रहेगा अपना जीवन। आखिर में गुरुजी, जो आजकल एस्ट्रोलॉजी के नाम पे बहुत से लोग आ गए हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ सारे खराब हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग जेन्युइन हैं जो सही तरीके से बता रहे हैं, वरना आजकल एस्ट्रोलॉजी एक बिज़नेस हो गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि गुरुजी को हमने कितनी बार कहा, गुरुजी आप बहुत डीप जानते हैं, थोड़ा फीस बढ़ाइए। बोलते नहीं नहीं, जो मेरा है मैं उतना ही लूँगा और मैं उससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं लूँगा। तो गुरुजी तो ये कहते हैं। तो उस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के नाम पे आजकल बहुत डराया जा रहा है या बहुत ज़्यादा पैसों की मांग की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक सही है और किस तरीके से लोगों को इससे बचना चाहिए? देखो, अब तो आदमी जब कहते हैं कि गरज को अकल नहीं होती, जिसके पास गरज होती उसको अकल तो होती नहीं, वो किसी के यहाँ भी पहुँच जाता है। मैं देखता हूँ मंदिर में बैठे पंडित जी हैं और बेचारे वो तो कर्मकांड जानते हैं, उनको भी जन्मपत्री पकड़ा देते हैं कि देखो। अब वो शर्म बस कह नहीं सकते कि मैं ये नहीं जानता, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा है। तो उसी में कुछ झूठ साज बता देते हैं, पूजा पाठ ये करो वो करो, रत्न पहन लो। मैं तो कई बार देखा हूँ कि ग्रहों की दशा चल रही है और ख़राब दशाएं चल रही हैं 6, 8, 12 की, और पंडित जी ने उनको वही रत्न पहना दिया और उनका और बुरा शुरू हो गया। तो वो अल्प विद्या भयंकरी, अल्प ज्ञान जो होता है वो बड़ा भयंकर होता है। तो अब ऐसे लोगों से तो बचना चाहिए। लेकिन अब किसी को ज्ञान तो होता नहीं। पंडित जी हैं, कुंडली जानते हैं, अब ये नहीं जानते कि पंडित जी ज्योतिष है या पंडित जी कर्मकांड जानते हैं। ये तो पहचानने की तो होनी चाहिए ना, आदमी को पता होना चाहिए। ज्योतिषी के पास हमें कुंडली दिखानी चाहिए, कर्मकांडी के पास नहीं। जो सत्यनारायण भगवान कथा कहने गए हैं उन्हें अपने बच्ची कुंडली पकड़ा दिए, वो बेचारे क्या बताएंगे। सही बात है। तो यानी कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से दिखाना। धन्यवाद गुरुजी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली, और समुद्र मंथन की जो आपने जानकारी दी तो ये तो वाकई अद्भुत थी। तो मैं आपको ये कह दूं कि
अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका कुंडली देखकर आपके पूरे लाइफ को स्कैन कर ले, तो आपको मिलना चाहिए ओपी पाठक जी से। अगर आप चाहते हैं कि बिना आपके लोगों को देखे वो सिर्फ कुंडली देख के ये बता दे कि वो कहाँ है, किस तरीके से है, किस तरीके का उसका लाइफ चलने वाला है, या क्या उसके लाइफ में आने वाला है, किस तरीके से बचाव होना चाहिए, इसके लिए आपको मिलना है तो आपको गुरुजी से मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको फालतू का उपाय नहीं चाहिए, सिंपल उपाय चाहिए जिसमें आपके लाइफ में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाए, तो आपको गुरुजी से मिलना चाहिए। मैं नीचे जो आपसे बात करवा सकते गुरुजी का, जो अपॉइंटमेंट आपको दिलवा सकते गुरुजी का, मैं उनका नंबर दे दूंगी, क्योंकि हमने लाइफ में तो छोटे से बड़े चीज़ों का परिवर्तन देखा है और बहुत लोगों के साथ हमने इन चीज़ों को देखा है। इसलिए मैंने भी आज सोचा कि क्यों ना गुरुजी को बैठाया जाए और बुलाया जाए। इससे पहले आपने सर्वेश जी के साथ गुरुजी को देखा होगा और आज मैं अपने साथ बैठाई हूँ बहुत दिनों के बाद। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई दिक्कत है और आप चाहते हैं कि आप सही इंसान से जुड़े, सही ज्योतिष से जुड़े, तो मिलिए गुरुजी से। और हम मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एकता मिश्रा अनफिल्टर्ड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।